ओम शांति। 25 जुलाई 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सतो प्रधान बन स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात स्वर्ग के लायक बनना है। सतो प्रधान बनने के लिए आज अटेंशन देंगे, स्वदर्शन चक्कर फिराना है, दूसरा जीते जी मरना है, तीसरा अपने आप को मुसाफिर समझना है। बाबा ने कहा कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो बाप की याद में रहना पड़े। बाप की याद निरंतर रहेगी अगर हम स्वदर्शन चक्कर फिराते रहेंगे। सतयुग में हम आत्माएं गोरे थे, सतयुग त्रेता में आत्मा सतो प्रधान और सतो थी। जैसे ही द्वापर में आते हैं, काम चिता पर बैठते हैं तो आत्मा काली हो जाती है और कलयुग में आते ही हम शूद्र बन जाते हैं। संगम पर शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अपना बच्चा बनाते हैं। भारत खास आम सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। तो संगम पर हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे और फिर हम वर्षे के हकदार बने। तो इसके लिए बाबा हमें पढ़ाकर लायक बनाते हैं, हमें राजयोग सिखाते हैं। तो ये निश्चय और नशा रहना चाहिए, हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। तो ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा तो हमें देवता बनाने वाला पिता स्वतः ही याद रहेगा। दूसरी विधि बताई, देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। देह को भूलने के लिए बाबा ने आज की मुरली में स्मृति दिलाई, जीते जी मरना होगा। जीते जी मरना अर्थात जीते जी बाप का बनना। इसके लिए ये स्लोगन याद रखेंगे, आप मुए मरगी दुनिया। सरब संबंध बाबा के साथ तब ही होंगे अगर हम बुद्धि से इस शरीर को भूलेंगे और दुनिया को भूलेंगे। तो ये बार बार देह से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाप की याद घड़ी घड़ी आती रहेगी। जितना बाबा की याद होगी उतना ही विकर्म विनाश होते जाएंगे और खुशी का पारा चढ़ेगा। तो ये प्रैक्टिस आज सारा दिन करनी है, देह से न्यारे होने का। इस स्लोगन को स्मृति में रखने से देह भान को भूलते जाएंगे। देह के संबंधों को भूलना है, उसके लिए भी बाबा ने आज की मुरली में स्मृति दिलाई कि इस समय संगम युग पर हम माता पिता की गोद लेते हैं। तो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हैं और माता पिता अर्थात जगत पिता और जगदम्बा के हम बच्चे हैं। यहाँ कोई पीढ़ी नहीं चलती है, माता पिता दादा बच्चे बच्चियाँ यही है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे बनते हो तो वर्षे के हकदार बनते हो। तो ये 2 अक्षर ज्ञान के आज स्मृति में रखने हैं। हम सतगुरु पोत्रे पोत्रियाँ हैं। तो ये ज्ञान के 2 अक्षर संबंधों का अनुभव कराते हैं। जिसके साथ संबंध होगा उसके संस्कार स्वतः ही आ जाएंगे। याद की नेक्स्ट विधि बताई, यथार्थ परिचय। हम आत्मा निराकार है और हम आत्मा बहुत बड़ा रॉकेट है, 1 सेकंड में कहीं भी जा सकती है। इस छोटे से बिंदु में ही सारी नॉलेज है। शिव बाबा भी निराकार है, शिव बाबा एवर प्योर है। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। शिव बाबा में कभी भी खाद नहीं पड़ती है, वो ज्ञान के दाता हैं। तो इसी तरह जब हम स्वयं का वास्तविक स्वरूप देखेंगे, अपने रियल स्वरूप को देखेंगे, निराकार बनेंगे, तो निराकार की याद स्वतः ही आती रहेगी। फिर याद के लिए बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम मुसाफिर हो और शिव बाबा हसीन मुसाफिर है। तो ये गीत हमारे साथ ही लगता है।
हमें इन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। बाबा ने कहा इस ज्ञान की राह पर तुम्हें माया के तूफान लगते हैं, कभी क्रोध का तूफान, कभी काम का तूफान लगता है, तुम गिर पड़ते हो। तो शिव बाबा हमें ज्ञान की संजीवनी बूटी देते हैं। तो शिव बाबा हसीन मुसाफिर है, अनेक आत्माओं को, जो हम भी मुसाफिर हैं, हमें भी हसीन बनाते हैं। तो जब हम ये स्मृति में लाते हैं कि हम भी मुसाफिर हैं, बाबा भी मुसाफिर है, तो न्यारा होना और बाप की याद में रहना और ही सहज हो जाता है। तो आज बार बार ये याद रखना है, वो हसीन मुसाफिर हमें गोरा बनाने के लिए आया है। गोरा अर्थात संपूर्ण पवित्र। जितना हम संपूर्ण पवित्र बनते जाएंगे, उतना ही स्वर्ग का मालिक बनते जाएंगे, स्वर्ग के लायक बनते जाएंगे। ओम शांति।